अस्सलाम वालेकुम। फ़ातिमा उर्दू स्टोरी में हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही कमाल की स्टोरी लाए हैं जो कि एक माँ और बेटा पर है। आज हम आपके लिए इसका पार्ट नंबर 5 लाए हैं। पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ताकि आप देख सकें और आपको स्टोरी के अच्छे से समझ लग सके। चलिए आए फिर हम पार्ट नंबर 5 शुरू करते हैं। इस दिन के बाद मैंने ऐसा करने का नहीं सोचा। कई बार दिल तो चाहा मगर मैंने अपने दिल को रोक डाला। कई साल बीत गए थे, अम्मा की मार भी भूल गई थी, लेकिन जो सबक वो हर रोज़ पढ़ाया करती वो एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल लेता था। लेकिन एक दिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। मुझे याद है कि जब मैं 10 साल का हुआ तो अब्बू ने घर में ही छोटी सी सालगिरह मनाने का सोचा। अम्मी मेरे लिए बेहतरीन पेंशन निकाल कर रख गई थी, लेकिन मैंने रफ्ता की इस्त्री की हुई फ्रॉक पहन ली। अम्मा की सुर्खी लगाकर जब मैं बाहर केक काटने के लिए निकला तो सब हंस दिए थे। अम्मा भी हंसती और मेरे सर पर हल्का सा थप्पड़ लगाकर बोली कि तुम्हारी मजाक की आदत पता नहीं कब जाएगी। फिर वो मुझे कमरे में ले गई। मुझे दोबारा तैयार करते हुए वो बेतहाशा रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो वो बोली कि तुमने बहुत गलत किया है। अगले दिन अम्मा मुझे बाजार ले गई, लेकिन वो बाजार तो ना था, वो मुझे दूर एक कस्बे में ले गई थी। तंगो तरीक गलियों से गुजरते हुए वो एक घर में मुझे ले गई जहाँ सब ही तीसरे जिन्स के अफराद थे। बात बात पर तालियां सट रहे थे। मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। मैंने अम्मा का हाथ हिलाकर कहा, अम्मा यहाँ से चलो, मेरा सांस घट रहा है। मगर वो एक बुजुर्ग से गुरु के पास बैठकर ना जाने क्या बातें कर रो रही थी। गुरु ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मैंने अम्मा का कंधा फिर से हिलाकर कहा, अम्मा उठो, घर चलें, मेरा दिल ना जाने खौफ से कांप रहा है। वो ही हुआ जिसका डर था। मेरी अम्मा उठकर बाहर की तरफ चल पड़ी। मैं इनके पीछे लिपका था। मुझे गुरु के चेलों ने पकड़ लिया था। मैं चीखो चिल्ला रहा था। अम्मा ने पीछे मुड़कर भी ना देखा। हाय, मेरा नन्हा सा दिल कांप रहा था। मेरा दिल किया मैं तमाम मस्जिदों के स्पीकर ले आऊं और अम्मा को आवाज़ दूं, वो सुनकर रुक जाए। हाय, मैं बहुत ही बेबस था। मेरे कमज़ोर से बदन में इतनी जान कहाँ थी कि मैं इनके हट्टे कट्टे चेलों से खुद को छुड़ा लेता। मैं सारी रात धार धार कर रो रहा था। गुरु ने मुझे बहुत प्यार किया और समझाया, मगर वो समझने की उम्र तो नहीं थी ना। सुबह सवेरे जब अम्मा मुझे मिलने के लिए चली आई, मैं इनसे लिपक कर एक बार फिर बहुत रोया था। अम्मा ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और चली गई। मेरे किसी सवाल का जवाब दिए बगैर। मैंने वादा भी किया कि आज के बाद सुर्खी पाउडर को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, लेकिन वो चुप रही। गुरु मुझे प्यार करता था, लेकिन मुझे इससे घिन आती थी। मैं सबको याद कर के रोता रहता था। एक दिन गुरु मेरे पास आए और बैठ गए। मैं रो रहा था तो वो भी रोने लगा। इसने मुझे बताया कि इसके माँ बाप तो पैदा होते ही इसे यहाँ छोड़ गए थे। उसे तो अपने माँ बाप का भी नहीं पता था, इससे कभी मिलने के लिए भी नहीं आए। गुरु ने मुझे बताया था कि मैं इनके जैसा ही हूँ, मुझे अब इनके साथ ही रहना पड़ेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया था। अम्मा ने मुझे बताया था कि सब मुझे याद कर के बहुत रोते हैं, लेकिन अम्मा ने इन सब से झूठ बोला था कि मैं गुम हो गया हूँ। मुझे इस दिन पता चला कि इन सब के पीछे मेरी अम्मा ही थी। वो मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी। मैंने भी समझौता करना सीख लिया था। अब मैं अम्मा से खफा रहता था, इनको देखकर नज़रअंदाज करने की कोशिश करता। गुरु ने डांस सीखने का कहा तो मैंने फ़ौरन हामी भर ली। अब मैं खूब मेकअप करके अम्मा से मिलता था ताकि वो गुस्से में आकर मुझे घर ले चले, मगर अम्मा का दिल ना पिघला। गुरु ने मेरे फन को तराश करके मुझे हीर बना दिया था। अब मैं मुकम्मल तैयार हो चुका था। अम्मा मिलने के लिए आती तो मैं नहीं मिलता। पूरे शहर में मेरा चर्चा होने लगा था। मैं अब बहुत जवान हो गया था और मज़ीद हसीन भी।
मैंने खूब दौलत कमाई। मेरा गुरु बहुत ही ज़ईफ़ हो चुका था। मैं सारा सारा दिन इसकी खिदमत करता, इसके लिए हर आसाइश का इंतज़ाम करता। गुरु मुझे हर वक्त दुआ देता था। एक दिन इसने मुझे अपने पास बिठा कर कहा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम कुरान सीखो। इसने मुझे पता दिया कि मैं वहाँ जाऊँ। इतना कहकर वो इंतकाल कर गए। अब ये मेरे गुरु की आखिरी ख्वाहिश थी। ना चाहते हुए भी मुझे इस पते पर जाना पड़ा। मैं दरवाजे पर खड़ा था कि जब मुझे घर के अंदर से एक खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत सुनाई दी। मैं वहाँ जम सा गया था। फिर वही आवाज़ में इस आयत का तर्जुमा पढ़ने लगी। तर्जुमे में अल्लाह पाक अपने गुनाहगार बंदों से वादा कर रहा था कि अगर वो बुराई से पलट आए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है। इस आयत ने मुझ पर बड़ा असर किया था। मैं घर आकर रोता रहा, अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा। यूँ मैंने कुरान की तालीम शुरू कर ली। डांस वगैरह छोड़ दिया था। अपना पेट पालने के लिए दिहाड़ी करने लगा। तब मुझे रोज़ाना जिन आँखों का और जिस तरह के लोगों का सामना करना पड़ता था मैं ही जानता था। तब मुझे अम्मा की मजबूरी समझ आई। मेरी अम्मा आखिर क्या कर लेती थी। इसकी बेटी भी जवान हो रही थी। फिर भला एक तीसरी जिन्स के इंसान की बहन कौन ब्याता। मैंने अपना सारा पैसा जमा करके रखा था ताकि किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकूँ। तुम मुझे ज़रूरतमंद लगी इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया। सब मैं अपनी अम्मा से मिलने की ख्वाहिश रखता हूँ। मैं इनकी खिदमत करना चाहता हूँ और खुदा को राज़ी करना चाहता हूँ। एक दिन मैं तुमसे मिलने पार्लर आया तो मैंने वहाँ अपनी अम्मा को देखा था। फिर पता चला कि वो तुम्हें अपने बेटे के लिए यानी मेरे भाई से ब्याहना चाहती है। तब ही तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बिलावर सारी बात सुना कर रो दिया था। मैं भी रो रही थी। अम्मा जान इसकी बातें सुनकर भी खुद को रोक नहीं पाई थी। क्या मैंने गलत किया? मेरी बहू मुझसे सवाल कर रही थी जबकि मैं तो ज़मीन में गर सी गई थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल फातिमा उर्दू स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सके और आप सुन सकें। अल्लाह हाफिज़।